इसे कहते हैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन। वेल डन मीशा सक्सेना, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। So darling, all set for tomorrow? Yes, I am on. तूने बहुत मेहनत की है यार इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड आई होप कि सब कुछ एकदम से ठीक होगा। तू जानती है ना निधि, मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी अकेले मैं कैसे ये संभालूं। मुझे सब पता है डियर, पर हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर जाने का नाम ही तो मीशा है। बस अब वो सब तो भूल जा। आज तू जहाँ भी है अपने बलबूते पर है, और तेरा आईटी फर्म वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म्स है। यस, और कल की डील मुझे सबसे आगे लेकर जाएगी। या दैट्स द स्पिरिट। गुड आफ्टरनून सर। ओह मिस मीशा, गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट। थैंक यू। मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, दैट वाज सिंपली फैंटास्टिक मिस मीशा। थैंक यू सर। मुझे आपका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, एंड वी थिंक इट हैज इमेंस स्कोप टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस। इसका मतलब है कि सर। लेकिन मिस मीशा। लेकिन क्या सर? ये एक बड़ा प्रपोजल है, और हमारी कंपनी बड़े प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ आइडिया नहीं देखती। मैं कुछ समझी नहीं सर। देखिए मिस मीशा, आपका कोई स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड नहीं, और ऊपर से आप सिंगल हैं, और हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं जिनकी कोई स्टेबिलिटी हो। सर मैं अभी यंग हूँ तो मैरिड कैसे हो सकती हूँ? ये आपने सही कहा, लेकिन बस यही एक रीजन है जिसके कारण हम आपके आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और किसी एक के कारण मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकता ना। सर आप मेरी पूरी मेहनत तो देख रहे हैं ना। मेरे बैकग्राउंड के बैकड्रॉप से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छीन लेनी चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड, बट दिस टाइम सॉरी। ओके सर, थैंक यू। देख मीशा, तू इतने डिप्रेस मत हो। ये कोई आखिरी इन्वेस्टर नहीं था। मेरे लिए तो था ना। अब तू ही बता, मैं फैमिली कहाँ से लेकर आऊं? स्टेबिलिटी तो काम से देखनी चाहिए ना। अरे होता है यार, बहुत सी कंपनीज के उनके अपने इंटरनल पॉलिसीज होते हैं। तो ये सब पहले बताना चाहिए था ना। मेरी मेहनत पर मेरी किस्मत भारी पड़ गई। देख मिशा, अब तक तेरी लाइफ में जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हुई हैं, तू उन सब प्रॉब्लमों से उभर के बाहर आई है। तो फिर आज तू इतना डिप्रेस क्यों फील कर रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस प्रॉब्लम का तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बिल्कुल निकाल सकती है, मैं तो उससे शादी कर लेता हूँ। तू नहीं, तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। यार इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो होगा जिसे लगता है मुझे कुछ करना होगा मीशा के लिए। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विशाल, ये डेनमार्क के क्लाइंट्स कितने बजे आ रहे हैं? सर उनकी मीटिंग 4 बजे की स्केड्यूल है। तुम एक बार सब कुछ चेक कर लेना, प्रिपरेशंस हुई है या नहीं। यस सर। बिकॉज आई डोंट वांट लूज इट। डेफिनेटली सर। एक बार वो क्लिक हो गया तो मुझे तुरंत लंदन निकलना है। लंदन क्यों बेटा? मॉम एक्चुअली इस डील को ग्लोबली एक सेंसेशन बनाना चाहता हूँ, और उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी फायर अप हो जाएगी। लेकिन सर। लेकिन क्या? लेकिन आप अभी ऐसा नहीं कर सकते सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मैं आपके डैड के विल के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। वैसे भी अगले महीने आप। हाँ जानता हूँ मैं, अगले महीने मैं 30 इयर्स का होने वाला हूँ, और 30 साल का होने के पहले मैंने अगर शादी नहीं की तो आई कांट टेक एनी मेजर डिसीजंस। एग्जैक्टली सर। डैड एंड हिज एंटिक्स। मॉम आप ही बताइए, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं मुझे,
उसके बीच में मैं लड़की ढूंढते बैठूं, और वो भी ऐसी लड़की होनी चाहिए जो हम्बल बैकग्राउंड से हो। अब इसमें बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने जब ये विल बनाई तो हमसे तो सलाह भी नहीं ली। इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं कब ये विल बन गई। आई नो मॉम, पता नहीं क्यों डैड ने ये विल बनाई, लेकिन लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तुमने निशा से बात की? शी विल अंडरस्टैंड इट मॉम। और वैसे भी वो एक अमीर बाप की बेटी है, और सर्टनली शी इज नॉट अकॉर्डिंग टू डैड्स विल। लेकिन बेटा तुम्हारी किसी और से शादी होने पर वो कैसा फील करेगी? नहीं माँ, वो समझदार है। एनीवेज मॉम, आई एम गेटिंग लेट, बाय। बाय बेटा। ओके मैम। बाय। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ऐसी लड़की तो मिलने से रही। हाय निशा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट। अब तो आदत पड़ गई है। अब ताने तो मत मारो यार, जानती हो तुम काफी बिजी चल रहा हूं मैं आजकल, प्लीज अंडरस्टैंड। ओह रियली? मेरा बॉयफ्रेंड अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है और समझना भी मुझे ही पड़ेगा। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ इस सब की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं और मेरी अपनी प्रॉपर्टी बहुत है, फिर ऐसी क्या जरूरत है? डोंट एवर से दैट अगेन निशा। आई वॉन्ट फुल कंट्रोल, फुल पावर, और जो कंपनी मेरे डैड ने बनाई है ना, ताकि मैं इसको बुलंदियों तक पहुंचाऊं। और हम दोनों का क्या? आई डोंट वांट टू हियर दिस अगेन निशा। तुम समझदार हो निशा, सो बिहेव लाइक वन। एक्सक्यूज मी। यस मिस निधि। सर वो आपसे मीटिंग के लिए बात हुई थी। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वी आर मीटिंग टुमारो। आप मेरे मैनेजर के साथ टाइम कंफर्म कर लो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो, आई गॉट टू गो नाउ। बाय। बाय। Bye-bye. See you soon. Bye. तेरी बात हो गई है क्या? देख, मैंने पिच तो किया है, लेकिन डील की बात तेरे बिना थोड़ी ना हो सकती है। वो तो समझ सकती हूँ, पर ये आर्यन मल्होत्रा है कौन? अरे तो एक बार मिल तो ले, मिलने के बाद तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हाय, दिस इज आर्यन। आप Hello, दोनों sir. में से मिशा कौन है? मैं हूँ। अब आप लोग मीटिंग करिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू सर। टू बिगिन विद माई प्रेजेंटेशन, Actually, I studied your project. ओ रियली? थैंक यू सर। And I would really like to appreciate it because आपका प्रोजेक्ट काफी दमदार है। थैंक यू। And you will be happy to know, मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ। ओ रियली? थैंक्स अ लॉट सर। बट मिस मिशा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और रिटर्न्स के बेसिस पे होती है। जी सर। तो बोलिए, आपको क्या इक्विटी चाहिए? आई गेस आपकी दोस्त ने आपको मेरे टर्म्स नहीं बताया। मतलब? आपको मुझसे शादी करनी होगी। व्हाट? जी हाँ, आपने ठीक सुना। बट डोंट वरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? जी, मुझे मेरे फादर के विल को फुलफिल करना है और उसके लिए आई नीड टू गेट मैरिड। शादी के लिए भला आपको मेरी क्या जरूरत? हम्बल बैकग्राउंड, सेल्फ मेड गर्ल, इंडिपेंडेंट गर्ल, ऑल चेक टिक्ड।
इट्स अ डील। 6 महीने के लिए आपको मेरी वाइफ बन के रहना पड़ेगा। और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं जानता हूं कि आप मना नहीं करेंगी। आपने ये गलत सोचा। पर आंटी, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वो उस लड़की से शादी करने जा रहा है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पहचानती हो या उसके जुनून को समझती हो। कैसा जुनून? जुनून सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का, और वो काबिलियत है उसमें, पर वो कुछ नहीं कर सकता अपने डैड की विल की शर्तों को माने बिना। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे? इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, निकालनी पड़ती है। पर आंटी, अब मैं क्या करूं? बेटा, तू कुछ नहीं कर सकती। बस तुझे इतना करना है कि शादी के बाद वो दोनों इतने नजदीक ना आ जाएं कि तेरे लिए कोई जगह ही ना बचे। जस्ट 2 मिनट। हेलो, आर्यन मुझे कभी भुला नहीं पाएगा। मैं पहले भी अपनी अदाओं से उसे काबू में कर चुकी हूँ। How you feeling? कैसा लग रहा है? काफी लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? रात कुछ ज्यादा हो चुकी है। हम जैसे लोगों को तो रात का ही इंतजार रहता है। कहीं इस रात में हमसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसी रात तो गलतियों के लिए ही बनी है। आर्यन, ना तुम उस रात बचे थे, ना आगे बचोगे। You're mine। निधि, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने ये सोचा भी कैसे? अरे क्या गलत सोचा मैंने? अब भी कह रही है क्या गलत सोचा? हाँ मिशा, तू ही बता क्या गलत सोचा मैंने? और वो कौन सा तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? निधि, तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है शान, ये सपना है इसका। मुझे तो इस डील में कोई खराबी नजर नहीं आती। किसी की नकली बीवी बनना? नकली नहीं, असली। और किसी की नहीं, बल्कि द आर्यन मल्होत्रा की। लेकिन जब ये बात सबको पता चलेगी तब? देख, किसी को नहीं पता चलेगा। तू आर्यन को जानती नहीं है। इट विल बी फुल प्रूफ। और तुझे करना क्या है? सिर्फ 6 महीने तुझे उसकी फैमिली में उसकी पत्नी बनकर रहना है। तू कह रही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मैं फिजिकल हो जाऊं? देख, वो तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं। हाँ, अगर सब कुछ तेरी मर्जी से होता है तो तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तू मजाक बंद कर। नहीं मिशा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तू तो रहने ही दे, अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर भूल जा अपना प्रोजेक्ट। डील के पेपर्स रेडी है तुम्हारे लिए। डील? यस, डील। 6 महीने के बाद की डेट है, जिसके बाद पूरी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हो जाएगी एंड यू विल बी द सोल शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी। लेकिन ये बात अगर किसी को पता चल गई तो? ना मैं किसी को बताने वाला हूँ और ना तुम। मेरे 2 दोस्तों को? डोंट वरी अबाउट देम, दे विल गेट अ हेफ्टी अमाउंट। चेक के रकम के बोझ के तले सबके मुंह पे ताला लग जाता है। वो लोग पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसों का भूखा कौन नहीं होता आजकल? हाँ,
एनीवेज, एनीथिंग एल्स? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इन 6 महीनों में आप मेरे साथ फिजिकल नहीं होंगे, सो मेंटेन डिस्टेंस। क्या तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? मतलब ये कि मुझे अपने आप पे पूरा कंट्रोल भी है और भरोसा भी। मेरा खुद के ऊपर भी भरोसा है मुझे। हाईली इंडिपेंडेंट वुमन, कॉन्फिडेंट वुमन, उसका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ क्यों दिख रहा है मुझे? आप कहना क्या चाहते हो? नथिंग, डोंट वरी, लेट्स गो अहेड विद दिस। Right over there and at this side. Thank you. थैंक यू। हाँ बोल ईशान। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में और क्या चलेगा, तू बोल। बस 6 महीने का वेट कर रही हूँ, फिर मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर अपनी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। अच्छा सुन, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी आर्यन आ गए हैं। हाँ चलो बाय। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही हो? मैं सोफे पर सोने जा रही हूँ। कम यहाँ, आ जाओ। मुझे लगता है तुम्हें सच में अपने आप पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सोफे पर क्यों जा रही हो सोने? हमारा बेड है ना इतना बड़ा। मैंने सोचा आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। मिशा प्लीज यार, कम ऑन, तुम मेरी पत्नी हो अब, सो बी लाइक वन। हम दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है ये हमें पता है, प्लीज। आपकी बात सुन के आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, फिर मैं बेड पर सोने जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया मैडम? कहाँ खो गई हो आप? नहीं, मैं पूछने वाली थी, आप कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस जा रहा हूँ। वो माँ जी कह रही थी आज हमें मंदिर जाना होगा। ठीक है, जाते हैं हम शाम को। निशा, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। और फर्स्ट नाइट कैसी रही? तुम भी ना, यू नो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हूँ, साथ में करेंगे। ओह लवली, जल्दी आना। और मैंने जो तुम्हें शर्ट गिफ्ट की थी आज वही पहनना। ठीक है, ऑलराइट, आई विल वेयर दैट। ओके ओके, बाय। बाय। मैंने आपके लिए कपड़े निकाल के रखे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। ऑलराइट, जाओ, मैं आता हूँ। और चाहिए? नहीं। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। लगता है बीवी बनने का बहुत शौक है तुम्हें। शौक नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उनकी बीवी हूँ।
अपनी हद में रहो। आप भी। इसीलिए एक सलाह दूंगी, आगे से कमरे में नॉक करके आइएगा। नॉक उन कमरों पे किया जाता है जहाँ मियाँ बीवी का कोई रिश्ता हो। वो तो तुम्हारे पसंद का शर्ट तक नहीं पहनेगा, तो बाकी बातें तो छोड़ ही दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तुमने मेरी वाली शर्ट नहीं पहनी? क्यों? ठीक तो लग रही है मुझे ये। और वैसे भी यू नो आई एम नॉट सुपरस्टिशियस एट ऑल। ठीक है मिशा, I'll catch you in the evening. ओके। आर्यन, जी माँ। मैंने कहा था कि आज तुम दोनों को। हाँ हाँ, मिशा ने मुझे बताया। डोंट वरी, हम शाम को जाके दर्शन कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलो अल्ली। हाय मिशा। हाय। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स का कुछ काम था, इसीलिए मैंने उसे घर ही बुला लिया। दैट्स ओके। तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जिसे चाहो बुला सकते हो घर पे। अब मैं निकलता हूँ। हाँ, सी यू। चलो। एक बात पूछूं मिशा? तो इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? नहीं यार, वो कहीं कुछ ज्यादा पर्सनल ना हो जाए तो। तू कहना क्या चाहता है? अगर वो 6 महीने में ये शादी तोड़ दे, फिर भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के लॉस टूट जाएंगे ना। नहीं, मुझे ये स्टेटमेंट देना होगा कि आई कुडंट एडजस्ट, सो इट्स माई फॉल्ट। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सही रहेगा। बट तुम ही क्यों? इट्स एनी हाउ अ डील शान। तू ज्यादा ध्यान मत दे शान। काम पे कंसंट्रेट कर और ऑफिस ठीक से हैंडल कर लेना। मैं जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। तुम फिक्र मत करो मिशा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक्स। निशा, देख रही हो ना, हवा का रुख बदल रहा है। आंटी, मेरा नाम निशा नारंग है। हवा को मुट्ठी में बांधकर उसका रुख बदल देती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ तो सही, क्या हुआ है? एक डील में फाइनेंशियल मिसहैप हुआ है। क्या मैं एक बार देख सकती हूँ प्लीज? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? एक बार देखने तो दीजिए। टेक इट, ये लो। ये लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। That's fantastic. But how? एक्चुअली मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं स्टाफ रख सकूं, तो मैंने धीरे धीरे ये सब सीख लिया है, नॉलेज लिया है। Wow. ताकि आगे जाकर कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much. ठीक है मिशा, रात काफी हो गई मिशा, तुम आराम करने चलो, मैं आता हूँ। ओके ओके। बाय।
मिशा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया। बोलो। हाँ, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। निशा, कहाँ जा रही हो? आर्यन से मिलने। और कहाँ? उसने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? दोनों हस्बैंड वाइफ 4 दिन के लिए आउटडोर गए हैं। What? आउटडोर? कहाँ? तुम कैसी नासमझी की बातें करती हो? मैं माँ हूँ, मैं कैसे पूछ सकती हूँ उनको? दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। Of course. और नहीं तो क्या, उनकी पर्सनल लाइफ में मैं कैसे इंटरफेयर कर सकती हूँ? आप इंटरफेयर नहीं कर सकती, मैं करूँगी। डिस्कनेक्ट कर दिया? निशा, जब एक बार पानी पुल के नीचे से गुजर जाता है ना, तो लौटकर कभी नहीं आता। हाय शान। हाय। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सिट। मगर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात है। मेरे मतलब की बात? जहाँ तक मुझे पता है, तुम निशा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कट द क्रैप। मुद्दे पर आओ। हाँ। तो समझो कि मीशा तुम्हारी हो सकती है। कैसे? बस मैं जो बोलूं तुम्हें वही करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। आर्यन कहाँ है? होगा कोई काम में बिजी। क्यों, क्या हुआ? निशा के घर के बाहर कौन सी मीटिंग हो सकती है? निशा के घर के बाहर? हाँ, क्योंकि आर्यन की कार मैंने निशा के घर के बाहर देखी। होगा कोई काम। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा है मिशा? क्या हुआ? उसने फोन नहीं उठाया? होंगे कहीं बिजी। शान, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ। ओके। फाइनली मेरा प्लान अब कामयाब होगा। आर्यन, ओह हाय। सॉरी, हमारी आंख लग गई थी। ये आर्यन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली इंटेंस सेशन के बाद थोड़ा आराम कर रहे हैं। उठाओ उसे। ओके, 1 सेकेंड।
बेबी वेक अप, देखो तुम्हारी बीवी आई है। एक्चुअली बहुत थक गया है, इतना हार्ड वर्क जो किया हमने। तुम घर जाओ, मैं उसे भेज दूंगी। बाय। तुम सिर्फ मेरे हो, माय बेबी। मीशा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आपको पता नहीं है मैंने क्या देखा। निशा और आर्यन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन दोनों के बीच तो कोई पर्दा है ही नहीं। और तुम क्या समझती हो कि आर्यन ने तुम्हें अपना लिया? तुम बस उसका शौक हो, अपनी हैसियत तो देखो। अरे तुम निशा से अपने आप को कंपैरिजन कर रही हो। कहाँ निशा और कहाँ तुम? निशा, जैसा तुमने कहा था ना वैसा हो गया, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। अपना वादा याद रखना। मिशा, 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 हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिशा कहाँ है? वो घर छोड़ के चली गई। क्या? मॉम आप ये क्या कह रहे हो? आर्यन, कोई घर की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। माँ मैं कुछ समझा नहीं। अरे मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। वो शान के साथ उसके। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, पर कल तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है। Cheers to our success. Cheers. Congratulations on our success. आपको भी। I think तुम्हें कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट मिले तो उसे मना कौन कर सकता है? आज रात तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बस इसके बाद कभी मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अरे तू इतना गुमसुम क्यों बैठी है? ओ कम ऑन मिशा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं, मैं गुमसुम बिल्कुल नहीं हूँ। और इनफैक्ट इस बार तो मैं गुमसुम हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आई एम प्रेग्नेंट। ओह रियली? कॉन्ग्रेट्स। तुम फिक्र मत करो मिशा, मैं तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी अपना लूंगा। ये तुमसे किसने कहा शान कि मुझे ऐसी कोई चिंता है? मेरे बच्चे के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। और वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड हो तो फ्रेंड ही रहो। और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुझे तो आर्यन से बात करनी चाहिए। अब एक मिनट। नहीं निधि, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ।
मुझे उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्लानिंग अभी खुद करनी है। लगता है मेरा सब प्लान फेल हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बस यही देखने आई थी कि एक मल्टी बिलियनर गैर जिम्मेदार आदमी आखिर दिखता कैसा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने घटिया आदमी निकलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? कैसे आपने तय कर लिया कि मीशा बिकाऊ है? तुम्हारी उस दोस्त का नाम मत लेना मेरे सामने। बिल्कुल। अरे मुझे तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपके सामने। इनफैक्ट उसे तो आप डिजर्व भी नहीं करते हो, ना उसे और ना ही उसके बच्चे को। बच्चा? आई न्यू कि आपको तो ये पता तक नहीं होगा कि मीशा प्रेग्नेंट है। ये तो वो जानती है ना कि वो बच्चा किसका है। अरे आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे ना, उसका 1% भी आपके दिल में भावनाएं नहीं है। और तुम्हारी दोस्त के दिल में भला किसके लिए फीलिंग्स है? शान के लिए? क्या शान? अरे वो तो सिर्फ उसका दोस्त है, या फिर यूं कहें कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। अरे उसके दिल में आज तक आपके सिवाय किसी ने जगह नहीं बनाई थी। बड़े बदनसीब हैं आप। क्या वो शान के साथ? ये सब आपको अपनी गर्लफ्रेंड निशा से पूछना चाहिए। निशा? जी हाँ, मैंने खुद शान और निशा को कई बार घूमते हुए देखा है, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। क्या कह रहे हो मिस्टर मनोज? हाँ आर्यन सर, आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया है। सर, निशा मैम का घर छोड़ने का कारण है निशा जी। हाँ? आपको याद होगा 1 महीने पहले निशा ने आपको घर बुलाया था, और उस दिन जब आप वहां से घर के लिए निकल रहे थे तो आपको चक्कर आने लगी थी, जिसकी वजह से आप वहीं पर रुक गए थे। लेकिन आपको तो ये सब नॉर्मल लग रहा था। यस आई रिमेंबर। यही थी निशा की चाल। उस दिन मीशा मैडम घर पर आई थी और उन्होंने आपको बिना कपड़ों के उसके साथ देखा। यही उनकी असली चाल थी। मीशा मैडम को मिसअंडरस्टैंड हुआ कि आप अभी भी निशा के साथ हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई, और इसमें साथ दिया आपकी माँ ने। हेलो। हाँ बोल निधि। हेलो मीशा, तो तुरंत टीवी ऑन कर एंड वॉच एनी न्यूज़ चैनल। हाँ? क्या हुआ? अरे तू ऑन तो कर। तू देख, मैं बाद में बात करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, एक इंस्पिरेशन हूँ, और सच ये है कि रियल लाइफ में मैं एक लूजर हूँ जिसे अपने असली रिश्तों की पहचान भी नहीं है। जिंदगी भर बस डील्स की भाषा समझी, और रियल लाइफ में भी एक डील कर बैठा। मैंने अपने पत्नी के साथ अपने डैड के विल की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। उसके बाद भी जहां मेरी पत्नी मिशा उस रिश्ते को शिद्दत से निभाती रही, वहीं मैंने इस रिश्ते की बुनियाद तक को खोखला कर दिया। भरोसा, जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है, मैंने अपने पत्नी पर वही भरोसा नहीं किया। मैंने दूसरों पर भरोसा किया, पर वो इतनी खुददार थी कि उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज भी मैं उससे कुछ मांग रहा हूं। माफी, सिर्फ और सिर्फ माफी। उम्मीद है दोनों मुझे माफ कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये दो कौन? ये मेरी पत्नी मिशा और हमारा बच्चा।
निशा प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ मेरे पास। आई हैव अ डील फॉर यू। फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी? किसी पेज पे दस्तखत नहीं करने। वो तो तुम मेरे दिल पर कब का कर चुकी हो। बस एक जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। सॉरी लिटिल मास्टर। डैड को तो मॉम से माफी मिल गई, अब तुम भी माफ कर दो।